अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं जुल्किफ़ल ख़ान और आप देख रहे हैं बिन अकबर ट्रैवल्स का यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो में हम यूके 5 इयर्स वर्क परमिट के हवाले से डिस्कस करेंगे कि यूके में ये जो 5 साला प्रोग्राम है इसकी क्या मंदरजात हैं, ये किस तरीके से अप्लाई किया जा सकता है, इसके ऊपर ख़र्चा कितना आएगा, प्रोसेस टाइम इसके ऊपर कितना लगेगा, कौन लोग अप्लाई कर सकते हैं, कौन लोग एलिजिबल हैं। क्योंकि पाकिस्तान के हालात इस वक्त इस तरह से हैं कि हर कोई पाकिस्तान को छोड़ने के बारे में फ़िक्रमंद है। इवन कि मैं भी इस वक्त अपने कराची ऑफिस में हूँ, तो यहाँ पे कराची में जो सरकारी मुलाजिम हैं, जो गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ हैं, वो भी पाकिस्तान को छोड़ना चाह रहे हैं, लेकिन उनको समझ नहीं आ रही कि हम कहाँ पे अप्लाई करें, किस तरीके से जाएं ताकि हमारी जो सोर्स ऑफ इनकम है, जब हम जिस कंट्री में भी मूव करें तो कम से कम हमारा सोर्स ऑफ इनकम ऐसा हो कि हमें जाते ही हमारी इनकम स्टार्ट हो सके। तो उसके लिए इससे पहले हमने यूएई में दनाता के अंदर हायरिंग्स हो रही थी जो कि डल्सको कंपनी के थ्रू होती हैं। तो हमारा डल्सको के साथ एक एग्रीमेंट हो चुका था कि जो लोग दनाता में यूएई में एयरपोर्ट सर्विसेज के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं, उसके लिए फिर यहाँ पे मैंने कराची में भी काफ़ी सारे इंटरव्यूज़ किए हैं, हायरिंग्स की हैं। अब नेक्स्ट मैं अपने रावलपिंडी ऑफिस में बैठूंगा वेडनेसडे से लेके फ्राइडे तक। वेडनेसडे, थर्सडे और फ्राइडे मैं अपने रावलपिंडी ऑफिस में बैठूंगा। जो लोग यूएई में दनाता की एयरपोर्ट सर्विसेज के लिए जॉब अप्लाई करना चाह रहे हैं, जिसके ऊपर मैं पहले वीडियो बना चुका हूं, तो वो लोग रावलपिंडी रीजन के जो लोग हैं, वो लोग बुध, जुमेरात और जुमा 3 दिन जो है वो लोग कर सकते हैं हमारे साथ कांटेक्ट। 29, 30 और 31 ये 3 दिन आप लोग रावलपिंडी में हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, रावलपिंडी ऑफिस में आ सकते हैं। लेकिन पहले असेसमेंट होगी, जो लोग एलिजिबल हैं सिर्फ उन्हीं लोगों का इंटरव्यू किया जाएगा। बाकी लोगों को चूँकि हम रश नहीं चाहते, हम चाहते हैं सिर्फ एलिजिबल लोग ही हैं। इसके लिए आप हमारी गुज़श्ता वीडियो देख लें। और आज की वीडियो जो है वो इम्पॉर्टेंट है यूके 5 ईयर वर्क परमिट के हवाले से, जिसमें सबसे जो केयर गिविंग है या केयर टेकर वीज़ा है, हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे कि पाकिस्तानी कैसे अप्लाई कर सकते हैं, कौन कौन लोग जा सकते हैं। तो जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें ताकि ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आपको टाइम पे मिलती रहें और आप टाइमली किसी भी जॉब के लिए अप्लाई कर सकें। यूके ने इस साल जून के अंदर 226 नए प्रोग्राम खोले थे, जिसमें ये स्किल्ड वर्कर प्रोग्राम और अनस्किल्ड वर्कर प्रोग्राम थे। उसमें जो सबसे हाई रेटिंग है वो हेल्थ केयर की है। हेल्थ केयर के अंदर 3 कैटेगरीज आती हैं। जो केयर टेकर वर्क वीज़ा होता है, चूँकि 5 साल का वीज़ा है, इसमें पहले आप इसको केयर टेकर की जॉब को समझ लें, फिर मैं आपको आगे प्रोसेस बताऊँगा कि किस तरीके से आप इसमें अप्लाई करेंगे। जो केयर टेकर की जॉब है वो 3 तरह की होती है। एक किसी भी ओल्ड हाउस में या फिर डे केयर में जहाँ पे बच्चे रहते हैं या फिर बुज़ुर्ग रहते हैं और उनके पास अटेंडेंट कोई नहीं है, तो आप इन हाउस ये जॉब करते हैं और किसी को अपनी सर्विसेज फ्राहम करते हैं, उसका ख्याल रखते हैं, उसको दवाई खिलाते हैं, उसको किसी चीज़ की ज़रूरत है वो उसको देते हैं, जिसमें ज़्यादातर बुज़ुर्ग लोग होते हैं। दूसरी कैटेगरी जो है वो आउटडोर की है और आउटडोर में आप डोर टू डोर ये सर्विसेज देते हैं। जिस हॉस्पिटल के अंदर, जिस केयर होम के अंदर आपकी जॉब होती है, उनके पास डिफरेंट पेशेंट्स, डिफरेंट बुजुर्ग और बच्चे और घर की टेक केयर करने के लिए उन्हें लोग चाहिए होते हैं। तो फिर वो आपसे कहते हैं अगर आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस है या पाकिस्तान में आपके पास लाइसेंस है, तो फिर आप वहाँ पे अपनी गाड़ी के साथ या अपनी बाइक के साथ जाके अपनी ये सर्विसेज आउटडोर, डोर टू डोर ये सर्विसेज दे सकते हैं। इसके अलावा तीसरी कैटेगरी है वो वीकली जॉब की है कि आपको 1 हफ्ते जॉब मिलती है और 1 हफ्ते आप रेस्ट करते हैं। तो जो वीकली जॉब है ये किसी भी एक घर के अंदर, किसी भी एक स्कूल के अंदर, किसी भी ओल्ड होम के अंदर आप करते हैं 1 हफ्ता और अगला हफ्ता कहीं और करते हैं। जो आउटडोर जॉब है वो 1 दिन की भी हो सकती है, 6 घंटे की भी हो सकती है। तो ये जॉब जो है ये वीकली जॉब होती है। और एक इन हाउस जॉब करते हैं जो कि आप डे केयर के पास ही रहते हैं। तो ये 3 कैटेगरीज हैं। इसके अंदर आपको केयर वर्कर की जॉब मिल जाती है। इसकी जो बेसिक रिक्वायरमेंट है और जो इसकी इनकम है, बेसिक रिक्वायरमेंट ये है कि आप एटलीस्ट इंटर हो और आपकी अंग्रेज़ी बहुत अच्छी हो।
अगर आप इंटर से ऊपर हैं तो फिर आपको आइट्स की या पीटीई की ज़रूरत नहीं है। अगर आप ग्रेजुएट हैं और आपकी सारी एजुकेशन इंग्लिश मीडियम में है तो फिर आइट्स की या पीटीई की ज़रूरत नहीं है। लेकिन कम से कम अगर आप इंटर हैं तो आपको आइट्स या पीटीई करना पड़ेगा और बेसिक करना पड़ेगा, जिसके अंदर आपके 5.5 बैंड्स होने चाहिए। एक रिक्वायरमेंट एजुकेशन है, दूसरी रिक्वायरमेंट इंग्लिश लैंग्वेज है और तीसरी रिक्वायरमेंट एज की है कि 21 साल से लेके 48 ईयर्स तक, 48 साल तक अगर आपकी एज है तो फिर आप एलिजिबल हैं केयर वर्कर यूके में 5 साल वीज़ा के लिए। इसमें जो पर आवर अर्निंग होती है वो 15 पाउंड पर आवर से शुरू होकर 22 पाउंड्स पर आवर तक होती है। 15 पाउंड्स एक घंटे से लेके, क्योंकि ये पर आवर में पे करते हैं, घंटों में पे करते हैं, तो ये इसकी जो इनकम है, डेली इनकम, वो ये बनती है जो आवरली बेस के ऊपर ये डिवाइड करते हैं। उसके बाद इसका प्रोसेस क्या होता है? प्रोसेस ये होता है कि यूके में डिफरेंट सिटीज़ के अंदर, लंदन में, मैनचेस्टर में या डिफरेंट सिटीज़ के अंदर, बर्मिंघम में, वहाँ पे केयर टेकर हॉस्पिटल्स हैं या केयर टेकर होम्स हैं जो कि लाइसेंस्ड होते हैं, उनके पास लाइसेंस होता है किसी फॉरेन वर्कर को वो हायर कर सकें। तो जब फॉरेन वर्कर को हायर करना होता है तो उनको फिर वहाँ पे उसकी रजिस्ट्रेशन करनी पड़ती है और वहाँ से फिर ऑफ़र लेटर निकल के आता है जिसमें वो फॉरेन वर्कर की रिहाइश, खाने पीने और उसकी ट्रैवलिंग का इंतज़ाम करते हैं और किसी भी फॉरेन वर्कर को वो स्पॉन्सर करके अपने पास बुलाते हैं। और ये स्पॉन्सर दो तरह का होता है। एक ये होता है कि आप जस्ट किसी को वीज़ा दे के यूके बुलाते हैं और उसको जॉब नहीं देते, ये होता है विदाउट जॉब स्पॉन्सर। एक वो होता है कि उसमें आपको जॉब भी देना पड़ती है। जो स्पॉन्सर होता है वो बाउंड करता है कि आप हमारे पास जॉब भी करेंगे और काम भी करेंगे। जो विदाउट जॉब होता है वो यूएई के फ्रीलांस वीज़ा की तरह है कि वो आपको बुला लेते हैं और वो कहते हैं कि आप कहीं पे भी काम कर सकते हैं। जस्ट आपने अपना जो WPS है, वेजेस जो हैं, उसके ऊपर टैक्स जो आपने 270 पाउंड पर मंथ वो आपने ज़रूर पे करना है, उस अदारे में पे करना है। जैसे कि यूएई में WPS क्लियर करते हैं अगर आप फ्रीलांस वीज़ा पे होते हैं। इसी तरीके से अगर आपने जॉब करनी है फिर तो कंपनी की जिम्मेदारी है, वो आपकी जॉब ड्यूटीज़ और आपको भेजते हैं जॉब के ऊपर और आपकी ये सैलरी, वेजेस, प्रोडक्शन सिस्टम जो इसको क्लियर करते हैं। लेकिन अगर आप उनके पास जॉब नहीं करते, कहीं भी और जॉब करते हैं, अपनी मर्ज़ी से जॉब करते हैं या आपको लगता है आप ये काम नहीं कर सकते तो आप किसी और काम के अंदर करते हैं, तो फिर भी वो आपको फ्री हैंड दे देते हैं कि आप कोई भी काम अपनी मर्ज़ी से कर सकती हैं। तो ये दो कैटेगरीज़ हैं। लेकिन इसके ऊपर तकरीबन 90 to 120 डेज़, 3 महीने से लेके 4 महीने तक इसके ऊपर प्रोसेस टाइम लगता है। जब आप अपने डॉक्यूमेंट्स क्लियर करके उस केयर होम को देते हैं, उनके फिर आगे से कंसोलिडेटर हैं जो कि वकील भी हैं या कंसल्टेंट हैं, वो फिर उनके थ्रू ये सारा प्रोसेस करते हैं। कोई भी केयर वर्कर होम खुद अपनी मर्ज़ी से आपको स्पॉन्सर नहीं कर सकता क्योंकि इसमें लीगल इश्यूज़, प्रॉब्लम्स आती हैं। तो दरमियान में एक लॉयर, एक कंसल्टेंट जो है उसको हायर करना पड़ता है, वो आपका सारा प्रोसेस करता है और वहाँ से प्रोसेस पूरा कंप्लीट करके फिर आपका स्पॉन्सर लेटर आपको पाकिस्तान में भेजता है जिसमें आप फैमिली समेत मूव कर सकते हैं। विद फैमिली आप जा सकते हैं, हस्बैंड, वाइफ और उनके बच्चे जिनकी उम्र 18 साल से कम है वो इसमें जा सकते हैं। और प्रेफरेबल इसमें फ़ीमेल्स को होती हैं। अगर फीमेल के ऊपर आप अप्लाई करते हैं तो जो मेल साथ जाते हैं, जो स्पाउस साथ जाते हैं, जो हस्बैंड साथ जाता है, उसको राइट ऑफ वर्क मिल जाता है कि उसको, वो चूँकि डिपेंडेंट वीज़ा पे होता है तो उसको राइट ऑफ वर्क मिल जाता है। लेकिन अगर आप मेल हैं और फीमेल आपके वीज़ा के ऊपर जा रही हैं तो उस पर राइट ऑफ वर्क की प्रॉब्लम आती है। इसलिए अगर तो आप अप्लाई करते हैं एज ए फीमेल तो ज़्यादा चांसेस हैं कि आपके फैमिली को वीज़ा मिल जाता है। तो इसमें जो मेल लोग अप्लाई करते हैं वो भी अपनी फैमिली को साथ लेके जा सकते हैं, जो फीमेल्स अप्लाई करती हैं वो भी अपनी फैमिली को साथ लेके जा सकती हैं। लेकिन जो स्पॉन्सर आता है वो एक ही मेन एप्लीकेंट का आता है। बाकी जो वीज़े आपने लगवाने होते हैं फैमिली के, वो फिर पाकिस्तान में आपको एक कंसल्टेंट की ज़रूरत पड़ती है जो कि पहले आपका वीज़ा स्टिकर करवाता है, उसके बाद फिर आपकी फैमिली का वीज़ा स्टिकर करवाते हैं जिसमें मेन एप्लीकेंट फिर आप बनते हैं। ये इसका तरीकाकार है, ये प्रोसेस है। उसके ऊपर कॉस्ट कितनी आती है देखिए, अगर तो आपके अपने को रिलेटिव यूके में मौजूद है वो आपको ये वीज़ा निकलवा के दें तो इसकी जो स्पॉन्सर, ओनली स्पॉन्सर की फ़ीस है वो तकरीबन 12,000 पाउंड से 13,000 पाउंड है। पहले ये 7,000 पाउंड थी, फिर यूके गवर्नमेंट ने इसको बढ़ा दिया है। अब ये 12 से 13,000 पाउंड इसकी जस्ट स्पॉन्सर की फ़ीस है, जो इमिग्रेशन की फ़ीस क्लियर करके आपको स्पॉन्सर भेजेंगे। और 3 से 4,000 पाउंड
ये जो लॉयर हैं, जो कंसल्टेंट हैं, वो अपने पूरे प्रोसेस को कंप्लीट करके आपको डॉक्यूमेंट्स पाकिस्तान में भेजने का ये चार्ज करते हैं 3 से 4 हज़ार पाउंड। तो कम से कम ये 17 से 18 हज़ार पाउंड में आपको जस्ट इसकी कास्ट बढ़ती है। अगर दरमियान में कोई पाकिस्तान में कंसल्टेंट है तो वो भी आपको 2,000 पाउंड या 3,000 पाउंड वो भी आपको चार्ज करेगा। और ये वो कास्ट है जो कि विदाउट जॉब है। अगर आप जॉब के बगैर अप्लाई करना चाह रहे हैं तो ये कास्ट है। अगर आपने जॉब भी उधर करनी है तो चूंकि 270 पाउंड पर मंथ कंपनी ने आपका टैक्स भी पे करना है, तो वो भी आपसे पहले चार्ज कर लेंगे। 5 साल का टैक्स वो आपसे चार्ज करेंगे और 7,000 पाउंड तकरीबन आपको वो भी पे करना पड़ेगा। अगर आप केयर वर्कर वीज़ा विद जॉब आप लेते हैं, ये फ्री में नहीं मिलेगा, ना ही ये इसका तरीकाकार ऐसा है कि आप ऑनलाइन खुद अप्लाई करें तो खुद केयर वर्कर्स जो हैं वो आपको कर दें। हाँ, आपको यूके में अगर कोई ट्रस्टेड लॉयर मिल जाता है तो वो आपके लिए इमिग्रेशन की फीस और अपनी फीस आपको चार्ज करेगा। चार्ज करके पाकिस्तान में आपको स्पॉन्सर भेज देगा। इस वक्त इन वीज़ा की कैटेगरीज बहुत ज़्यादा है। जो बाकी 226 कैटेगरीज हैं उनके अंदर स्पॉन्सर बहुत कम निकल के आ रहे हैं, लेकिन केयर वर्कर जो है इसके ऊपर स्पॉन्सर निकल के आ रहे हैं। क्योंकि हमने भी अब यूके में अपना स्टार्टअप किया है, हम भी यूके के अंदर अपना ऑफिस लॉन्च कर रहे हैं, तो हमारे पास भी ये इस वक्त फैसिलिटी अवेलेबल है। अगर आप लोग इसके अंदर अपनी असेसमेंट करवाना चाह रहे हैं, सबसे पहले इसमें असेसमेंट होती है और एलिजिबिलिटी चेक की जाती है कि आप जा सकते हैं, एलिजिबल हैं और आपके पास इतना बजट मौजूद है, तो फिर इसके लिए आप हमारी सर्विसेज ले सकते हैं। पाकिस्तान में हमारे 5 ऑफिसेज हैं, एक ऑफिस हमारा यूएई में है। जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी ये सर्विसेज लेना चाह रहे हैं वो हमारे यूएई ऑफिस में कांटेक्ट करके इसकी सारी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। जो लोग पाकिस्तान में हैं और हमारे सर्विसेज लेना चाह रहे हैं तो स्क्रीन के ऊपर नंबर्स आ रहे हैं, आप इन नंबर्स के ऊपर कांटेक्ट करके सबसे पहले अपनी असेसमेंट कराएं, अपनी एलिजिबिलिटी चेक करें, अपनी फैमिली डिटेल्स को शेयर करें, अपने सारे डॉक्यूमेंट्स हमारे साथ शेयर करें ताकि देखा जाए आपको आइट्स करने की ज़रूरत है या नहीं है, या आप अप्लाई कर सकते हैं या नहीं कर सकते, विद फैमिली आप जा सकते हैं कि नहीं जा सकते। उसके लिए हम भी ये सारी सर्विसेज दे रहे हैं। स्क्रीन के ऊपर नंबर्स ऑलरेडी आपके पास आ रहे हैं, इन नंबर्स के ऊपर आप व्हाट्सअप करके कॉल करके भी सारी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। ऑफिस में वही लोग आएँ जो कॉल पे इन्फॉर्मेशन लेके इनका माइंडसेट बनता है, क्योंकि ऑफिस में हमारे पहले ही दनाता की वजह से और कनाडा में जो इस वक्त विजिट वीज़ा की रेशो उस वजह से काफ़ी सारा रश होता है। इसलिए हम लोगों से कहते हैं कि आप टाइम लेके आया करें ताकि आपको वेट ना करना पड़े। फ़िलहाल के लिए इतना ही। अपना और अपने साथ रहने वालों का खास ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।